नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोग आइ स्थानीय तह निर्वाचन में भाग ल रहल दल सबसँ कऽ रहल अछि चर्चा। आचार संहिता पूर्ण पालन के संबंध में कयल जा रहल अछि बातचीत। आबय वाला वैशाख 30 गते होबय वाला स्थानीय तह निर्वाचन के तीव्र गति में कयल जा रहल अछि तैयारी। निर्वाचन आयोग शुरू केलक मतपत्र छापे के काज। नेपाल बार एसोसिएशन के केंद्रीय कार्य समिति के मतदान के मतगणना आइ सँ भऽ रहल अछि शुरू। नेपाल बार एसोसिएशन के कार्यालय में मत कयल जायत मतगणना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विरुद्ध युद्ध अपराध में मुद्दा चलेबाक लेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन केलनि आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा रूस के कयल गेल गंभीर आलोचना। AFC कप सिलेक्शन 2022 के प्ले ऑफ अंतर्गत नेपाल के मछिन्द्र फुटबॉल क्लब आइ श्रीलंकन क्लब ब्लू स्टार्स सँ करत प्रतिस्पर्धा। आप पूरा समाचार। निर्वाचन में भाग ल रहल 79टा राजनीतिक दल सब निर्वाचन आचार संहिता के पालन करबाक वचन देलनि अछि, जाहि सँ दल सब आब निर्वाचन आचार संहिता के पालन करे प्रति बेसी नैतिक जिम्मेवार बनबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। राजनीतिक दल सब सँ प्राप्त सलाह सुझाव के समेत समेटैत आईन कानून आ संविधान अनुरूप बनाकर राजपत्र में प्रकाशित भऽ चुकल आचार संहिता के पालन में दल सब के प्रतिबद्ध बनेबाक हेतु दल सब के हस्ताक्षर कराओल गेल आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी देलनि अछि। साधारणतः आचार संहिता में प्रतिबद्धता व्यक्त करबाक अभ्यास नहि रहैत अछि। निर्वाचन आचार संहिता अंतरक्रिया कार्यक्रम में आयोग के आचार संहिता कड़ाई के साथ लागू करक लेल अपील कयल गेल छल। निर्वाचन आयोगले आचार संहितालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आसन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 में भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता हुनुभएका 79 दलहरूलाई आचार संहितामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाएको हो। तहिना प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आचार संहिता के संबंध में प्रश्न केलाक बाद दल सब असंतुष्टिये के बीच हस्ताक्षर करक लेल तैयार भेल छल। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा चोभार सुखा बंदरगाह काठमांडू उपत्यका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हब बनावत बतौलन। मंगल दिन बंदरगाह के उद्घाटन समारोह में बाजित प्रधानमंत्री देउबा जब सेवा संचालन भ जात त काठमांडू उपत्यका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हब के रूप में विकास होयत बतौलन। प्रधानमंत्री देउबा उपत्यका सँ भऽ रहल व्यापार के सहजीकरण करक लेल आ व्यापार के लागत घटेबाक लेल बंदरगाह सहयोग करत बतौलन। तहिना वस्तु तथा सेवा के आयात आ निर्यात के व्यवस्थित आ प्रतिस्पर्धी बनेबाक लेल सुखा बंदरगाह महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करत बतौलन। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य फेर सँ बढ़ौलक अछि। निगम मंगल दिन राति 12 बजे से लागू करैत पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ौलक अछि। काठमांडू सहित संपूर्ण डिपो तथा बिक्री बिंदु से 15 किलोमीटर क्षेत्र भीतर पेट्रोल आ डीजल मट्टी तेल के प्रति लीटर नया खुदरा बिक्री मूल्य क्रमशः 160 आ 143 रुपया कायम कयल गेल अछि। तहिना हवाई ईंधन आंतरिक में 5 रुपया वृद्धि भऽ प्रति लीटर 156 रुपया कायम कयल गेल अछि। तहिना हवाई ईंधन अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी डॉलर 50 सँ वृद्धि भऽ प्रति किलोलीटर अमेरिकी डॉलर 1545 कायम कयल गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि भेलाक कारण भाव बढ़ाओल गेल निगम जनौलक अछि। निगम खाना पकाबय वाला गैस के मूल्य सेहो 25 रुपया सँ वृद्धि केलक अछि। दाम बढ़लाक बाद आब प्रति सिलेंडर गैस 1600 रुपया कायम कयल गेल अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब बाकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5000 देल जात बतौलनि अछि। कपिलवस्तु के शिवराज नगरपालिका चौंदौटा में भेल प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल अपना एमाले में रहल अवस्था में वृद्ध भत्ता के शुरुआत केने छलहुं कहैत आ भत्ता बढ़ा देब बतौलनि। एकीकृत समाजवादी प्रति जनता के आकर्षण देख कऽ विपक्षी दल सब बड़बड़ा रहल बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल आबय वाला निर्वाचन में गठबंधन के साझा उम्मीदवार जीत हासिल करत कहि कऽ दावी केलनि अछि।
पाँच दलीय गठबंधन के निरंतर वार्ता आ सलाह विचार भ रहल बताबैत सबटा दल गठबंधन प्रति सकारात्मक रहल बतौलनि। शुरुआत करने पार्टी को पनि नेता फेरि हामी नै हो, अरू नक्कलीले आएर भन्ला हामी हो भन्ला, त्यो नक्कलीले नपत्याउनुहोस्, सक्कली हामी हो, हामीले दिएका हौँ, सुरु गरेका। हाम्रो ध्यान जनतामा केन्द्रित छ। अध्यक्ष नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टी समाजवाद के दिशा में आगू बढ़ रहल बताबैत न्याय, सत्य आ परिवर्तन के हेतु काज करक लेल नेता कार्यकर्ता सबसँ अनुरोध केलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्र निर्माण के अभियान में सहभागी होबाक लेल सब केओ के अपन पार्टी में एबाक लेल आह्वान केलनि अछि। अन्य पार्टी काज नहि लागत ताहि लेल एमाले में आबि कऽ राष्ट्र निर्माण के अभियान में सहभागी भेनाइ आवश्यक रहल अध्यक्ष ओली के तर्क छनि। मंगल दिन वीरगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में बाजैत ओ कतेको व्यक्ति भ्रम में पड़ि कऽ अन्य पार्टी में रहल कहैत हुनका सबके सेहो एमाले में प्रवेश करक लेल अनुरोध केलनि अछि। अध्यक्ष ओली किछु स्वार्थी व्यक्ति सब अपना मधेश विरोधी कहि कऽ हल्ला फैलौलक आरोप समेत लगौलनि, मुदा अपना सेहो मधेशे के व्यक्ति छी ओ दावी केलनि। अध्यक्ष ओली सबसँ सहज रूप में विकास मधेश में केनाइ संभव रहल बतौलनि। अब आर्थिक समाचार। अर्थतंत्र सुधार में सरकार उपेक्षा केलक कहैत अर्थविद सब चिंता व्यक्त केलनि अछि। अर्थविद सब नेपालक अर्थतंत्र संकट उन्मुख भेलाक बावजूदो सरकार उपेक्षा केलक कहैत चिंता व्यक्त केलनि अछि। अर्थविद सब नेपाल के अर्थतंत्र संकट उन्मुख भेलाक बावजूदो सरकार उपेक्षा केलक कहैत चिंता व्यक्त केलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में भेल एक कार्यक्रम में बाजैत अर्थविद डॉक्टर डिल्लीराज खनाल नेपाल में अर्थतंत्र के संकेत सब नीक नहीं रहल, अर्थतंत्र गंभीर संकट दिस जा रहल बतौलनि। अर्थविद खनाल आयात व्यापक रूप में बढ़वाक आ मूल्य वृद्धि सेहो व्यापक होबाक जेहन जटिल भ्रूण सब देखल गेल बतौलनि। अर्थविद सब देश के अर्थतंत्र गंभीर रहल बात बारंबार कहैत आबि रहलाक बावजूदो सरकार के जिम्मेवार व्यक्ति सब एहि प्रति कोनो रुचि नहीं दऽ रहल बतौलनि। अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू राम्रा छैन, गम्भीर सङ्कटतर्फ अर्थतन्त्र जाँदैछ। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिलेदेखि नै सरकार चाहिँ बढी सजग भएर तपाईको कतिपय नीतिहरू चाहिँ लिनु पर्यो र बजेट वा पुँजीगत खर्चको मात्रै पक्ष भएन, मौद्रिक नीति वा वित्तीय नीतिसँग पनि मात्रै सम्बन्धित भएन। तहिना अर्थविद प्राध्यापक डॉक्टर विश्वम्बर पैकुरेल सरकार के रेमिटेंस कोन गति में जा रहल अछि एहि बात के अनुमान केनाइ मुश्किल अछि बतौलनि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी सैनिक दोसर विश्व युद्ध के बाद भेल सबसँ गंभीर युद्ध अपराध केलक कहि कऽ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की आरोप लगौलनि अछि। संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद के बैसार के मंगल दिन संबोधन करैत जेलेंस्की एहन आरोप लगौलनि अछि। रूसी सैनिक अपन देश में सर्वसाधारण के हत्या तथा गंभीर यातना देलक, जेलेंस्की बतौलनि। राजधानी कीव नजदीक रहल बुचा सहित के क्षेत्र में रूसी सैनिक अपन विलासिता के लेल सर्वसाधारण ऊपर टैंक चला देलक। राष्ट्रपति जेलेंस्की बैसार के संबोधन कर रहल समय जानकारी देलनि। सर्वसाधारण ऊपर कयल गेल अत्याचार में संलग्न रहल सबसँ नाजी अत्याचारी जेहन व्यवहार करक लेल जेलेंस्की मांग केलनि अछि। आब खेलकूद समाचार। इंग्लिश क्लब लिवरपूल चैंपियंस लीग फुटबॉल अंतर्गत क्वार्टर फाइनल के पहिल लेग में सहज जीत हासिल केलक अछि। मंगल दिन राति में भेल खेल में लिवरपूल पोर्चुगीज क्लब बेनफिका के 3-1 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। बेनफिका के मैदान में इब्राहिमा कोनाटे 17 मिनट में गोल करैत लिवरपूल के शुरुआती अग्रता दियौने छलाह। एहि जीत संगे लिवरपूल के सेमीफाइनल में पहुंचबाक संभावना मजबूत भऽ गेल अछि। आब दोसर लेग लिवरपूल के मैदान में अप्रैल 14 में होयत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर।
निर्वाचन में भाग ल रहल राजनीतिक दल सब आचार संहिता पालन करबाक काज केलक प्रतिबद्धता। दल सब नैतिक जिम्मेवार बनबाक कयल गेल अपेक्षा। नेपाल आयल निगम फेर सँ बढ़ा देलक पेट्रोलियम पदार्थ के दाम। आ पेट्रोल के दाम भ गेल प्रति लीटर 160 रुपैया। खाना पकाबे वाला 1600 रुपैया में भ रहल अछि बिक्री। नेपालक अर्थतंत्र सुधार में सरकार कोनो रुचि नहीं देखा रहल कहैत अर्थविद सब केलनि चिंता व्यक्त। कहलनि जे संकट उन्मुख भेलाक बादो सरकार केलक उपेक्षा। रूसी सैनिक गंभीर युद्ध अपराध केलक कहि कऽ यूक्रेनक राष्ट्रपति जेलेंस्की लगौलनि आरोप। नाजी अत्याचारी जेहन व्यवहार करक लेल केलनि मांग। आज चैंपियंस लीग फुटबॉल अंतर्गत क्वार्टर फाइनल के पहिल लेग में इंग्लिश क्लब लिवरपूल के भेल सहज जीत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।